तो तीनों ही फंक्शन हमारे डिफाइन है std डॉट हेडर फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लगाते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लगाई हैश include हैश include stdio डॉट h हैश include हैश include colony डॉट h। उसके बाद हम लोग लगाते हैं हैश include हैश include stdio डॉट थ्री हेडर फाइल का हमने यूज किया std lib डॉट h। और हम अब सबसे पहले हम लोग malloc फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो malloc फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे malloc टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखिए तो स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड STRUCT, जैसे स्ट्रक्ट कीवर्ड। और उसके बाद देते हैं हम लोग स्ट्रक्चर का नाम। तो हमने स्ट्रक्चर का नाम दिया एम्प्लॉय EMPLO बाई डबल। और उसके बाद हमने डेफिनेशन लिखी। तो स्ट्रक्चर के अंदर मैं लिखने वाला हूँ इंट emp अंडरस्कोर नंबर केयर नेम लिया मैंने इसका 20। और उसके बाद दिया मैंने फ्लोट और मैं लिया सैलरी EMP अंडरस्कोर सैलरी। तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि ये पूरा एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट होता है। देखिए अगर मुझे इसको निक नेम देना है तो मैं इसको यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे EMP, तो ये इसका EMP हो जाएगा। लेकिन मैं पहले पूरा क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। अब जरा देखिए अब मैं मेन फंक्शन लिखने वाला हूँ। देखिए void main, मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखना शुरू किया। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ सी की। तो सी में डिक्लेरेशन मस्ट है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पर डिक्लेरेशन। देखिए मेरा स्ट्रक्चर हो गया। तो डिक्लेरेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर टू पॉइंटर पढ़ रहा हूँ। मुझे स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी क्रिएट करनी है। तो मैं जो पॉइंटर बनाऊँगा वो स्ट्रक्चर टाइप का बनाऊँगा। देखिए तो सबसे पहले सी में हम बात करते हैं। तो सी में सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन। सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ। तो स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMPLO बाई डबल स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। और मैंने यहाँ पर डाल दिया एक पॉइंटर की देखिए अब मैं बात करता हूँ। ये जो मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो मेरा है ये जस्ट डेटा टाइप है। ये मेरा डेटा टाइप है, मतलब मैंने पॉइंटर क्रिएट किया स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक ये ठीक उसी तरह जैसे मैं लिखा यहाँ पर इंट A। तो ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉई मेरा इक्विवेलेंट है इंट की, क्योंकि इंट मेरा क्या बिल्ट इन डेटा टाइप है। और स्ट्रक्ट EMP क्या है, मेरा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर टाइप का है। और यहाँ पर मैंने A लिखा है, उस तरह से एक पॉइंटर क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है मेरा, जिस तरह का मैं पॉइंटर क्रिएट करता हूँ उस तरह के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। अगर मैं इंटी टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है तो इंटी टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अगर मैंने फ्लोट टाइप का पॉइंटर क्रिएट किया है तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। चलिए बता लीजिए।
अब देखिए, अब मुझे इस स्ट्रक्चर के लिए डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेलॉक। देखिए सबसे पहले हम ऊपर एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली में मेलॉक का सिंटेक्स क्या कहता है। देखिए तो मेलॉक का सिंटेक्स पर देखने वाला हूँ, तो मैं देखने वाला हूँ मेलॉक का सिंटेक्स हम लोग किस तरह से मेलॉक पढ़ते हैं। देखिए ये होता है मेरा रिटर्न टाइप मेलॉक का, और लिखते हैं मेलॉक और इसके अंदर देते हैं हम लोग साइज अंडरस्कोर टी साइज। तो मेलॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप या किसी जो साइज होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को स्टोर करने वाले हैं, वो हम देते हैं मेलॉक के अंदर। मेलॉक के अंदर हम देते हैं साइज। ठीक है, तो ये है इसका सिंटैक्स। ये क्या है, सिंटैक्स ऑफ मेलॉक। तो सिंटैक्स है मेलॉक का। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग मेलॉक से हम लोग मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अगर मैं मेलॉक लिखता हूँ MALLOC, अगर मैंने इसके अंदर लिखा 4, तो 4 टाइप की मेमोरी क्रिएट करेगा, 4 बाइट की मेमोरी क्रिएट करेगा। लेकिन ये 4 बाइट की मेमोरी तो क्रिएट कर देगा, लेकिन उस 4 बाइट के अंदर हमको डालना क्या है, ये जो एड्रेस क्रिएट करने वाला उसको पता हो। तो जिस तरह की मैं वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करूँगा, तो मुझे मेलॉक के टाइप को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो फिर मेरा कंपाइलर जो है इन सी के अंदर वार्निंग देगा पॉइंटर स्पीसीज। और अगर मैं बात करता हूँ C++ में, तो वहाँ पर ये एरर देगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर या वार्निंग नहीं आई, इसलिए मैं टाइप पास करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर मुझे 4 बाइट की मेमोरी नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली में स्ट्रक्चर टाइप की मेमोरी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखता हूँ साइज ऑफ लिखा मैंने यहाँ पर, और साइज ऑफ लिखने के बाद जिस तरह मैं क्या रखता हूँ स्ट्रक्ट। देखिए मैं सब कॉपी करके डाल देता हूँ उसको। इस डेटा टाइप की ये मुझे मेमोरी यूज करनी है, इस टाइप। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल इंसर्ट किया मैंने, और सीधा मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, शिफ्ट इंसर्ट। देखिए हो गया। अब स्ट्रक्चर का साइज क्या हो, देखिए स्ट्रक्चर का साइज उतना होगा जितना इसके अंदर मैंने मेंबर्स को डिक्लेयर किया होगा। अब देखिए स्ट्रक्चर का साइज क्या हो, देखिए अगर मैंने इंटीजर का साइज 2 बाइट क्रिएट किया तो क्या होगा, देखिए कितना सिर्फ आसान है। तो इसका साइज क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे इसका साइज होगा मेरा 2 बाइट। ये होगा यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हो गया, 2 बाइट हो गया। ठीक है, देखिए ये हो गया मेरा 2 बाइट, और इसका साइज क्या हो गया मेरा 20 बाइट, और इसका साइज मेरा क्या हो गया, सॉरी 20 बाइट, और इसका साइज मेरा क्या होगा 4 बाइट होगा। मतलब टोटल साइज मेरा क्या होगा, टोटल साइज जो मेरा होगा 20 बाइट। मतलब टोटल साइज मेरा क्या होगा, टोटल साइज होगा मेरा 26 बाइट की मेमोरी क्रिएट करेगा मेरा मेलॉक फंक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए इसका टाइप क्या है, मतलब मैं इसके अंदर किस तरह की वैल्यू डालना चाहता हूँ। देखिए पॉइंटर का टाइप क्या है, पॉइंटर का टाइप जनरिक टाइप मतलब कॉमन टाइप है, इसलिए मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉइंटर लिया स्ट्रक्चर टाइप का। तो मैं अपने मेलॉक फंक्शन को टाइप कास्ट करना चाहूँगा पॉइंटर में, किस तरह के पॉइंटर में, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय पॉइंटर। तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया, और देखिए इसमें क्या शिफ्ट इंसर्ट मेलॉक, और क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉइंटर है मेरा, तो मैंने यहाँ पॉइंटर लगा। ये मेमोरी किसके अंदर एलोकेट होना चाहिए, हो रही है मेरी PTR के, किसके अंदर हो रही है PTR के अंदर आ गया मेरा। अब जरा देखिए, अब मैं चेक करूँगा कि क्या, देखिए हमारा जो मेलॉक फंक्शन है करता क्या है। देखिए मेलॉक फंक्शन से अगर मेमोरी हमारी एलोकेट होती है, अगर मेलॉक फंक्शन हमारा मेमोरी एलोकेट कर पाता है, तो ये रिटर्न करता है हमारा उसका बेस एड्रेस। तो क्या करेगा मेलॉक फंक्शन, अगर
मेमोरी क्रिएट करने से होता है, देखिए अगर ऐसा होता है ऑन सक्सेस, तो ये रिटर्न क्या करता है, बेस एड्रेस बेस एड्रेस ऑफ मेमोरी बस रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा। अगर अगर ये सक्सेस होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो पॉइंटर है वो क्या रिटर्न करेगा, अगर ये फेल होता है तो क्या रिटर्न करेगा, अगर ये फेल होता है तो रिटर्न करता है हमारा करता है हमारा नल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा ये फेल हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई। मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई और मैं लिखा यहाँ पे इफ यदि मेरा पीटीआर है, पीटीआर के अंदर कोई एड्रेस है नहीं है, अगर पीटीआर के अंदर कोई भी एड्रेस नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा, देखिए क्योंकि सिंगल ब्लॉक है तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं भी कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, तो सिंगल ब्लॉक है तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या मैसेज दूंगा, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया मेमोरी आउट ऑफ, मैंने यहाँ पे मैसेज दिया आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी, आउट ऑफ मेमोरी मैंने अपना दिया। अगर ऐसा नहीं है, मतलब पॉइंटर के अंदर नल नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, मतलब पॉइंटर के अंदर नल नहीं है इसका मतलब क्या है, पॉइंटर को मेमोरी मिल गई, ये तो सीधी सीधी बात है। अगर पॉइंटर के अंदर नल नहीं है तो हम समझ गए कि पॉइंटर के अंदर पॉइंटर को मेमोरी हमारी मिल चुकी है। देखिए देखने वाले, तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि पॉइंटर को मेमोरी मिल गई, मतलब पॉइंटर के अंदर हम लोग मेमोरी जो है वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ यूज़र के लिए, प्रिंट एंटर डिटेल्स ऑफ यूज़र या एम्प्लॉय। तो देखिए स्कैन ऐप के अंदर मैं सारी वैल्यू, स्कैन ऐप से मैं जो भी वैल्यू यूज़र देगा वो सारी की सारी वैल्यू मैं डालूंगा वेरिएबल्स के अंदर। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने स्कैन ऐप लिया, यहाँ पर क्या लिया मैंने, क्योंकि मैंने पहली वैल्यू बनाई है परसेंट इंटीजर टाइप के लिए है और दूसरी वैल्यू मैंने स्ट्रिंग ली है और जो तीसरी वैल्यू मैं ले रहा हूँ वो मैंने फ्लोट ली है। तो मैंने सारे के सारे फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है, देखिए ये एस आएगा और परसेंटेज स्मॉल एफ आएगा, तो सारे सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यूज़ किए हुए हैं। फिर से देखिए इंटीजर मैंने देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर यूज़ किया हुआ। तो एम्प्लॉय नंबर के लिए एम्प्लॉय नंबर क्या इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो मैंने इसके लिए यूज़ किया परसेंटेज डी, और नीचे मेरा जो कैर है ये कैर टाइप का स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज एस यूज़ किया है। और ये जो मेरा है एम्प्लॉय सेल, तो क्या है फ्लोट टाइप का, तो मैंने यहाँ पे फ्लोट यूज़ किया, ठीक है, परसेंटेज एफ यूज़ किया। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या लिया, यहाँ पे एम्प्लॉय लिया है, तो कंट्रोल इंसर्ट कर दिया मैंने, देखिए कुछ नहीं करना, और मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर है, ले रहा हूँ मैं पॉइंटर के अंदर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे एड्रेस ptr
और यहाँ पे एरो यूज़ करता हूँ मैं, और शिफ्ट इंसर्ट, देखिए मैंने यूज़ किया इसके लिए एम्प्लॉय नंबर के लिए। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे यूज़ किया मैंने PTR एरो, और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ देखिए नेम, देखिए नेम यूज़ किया है। तो किसका नाम यूज़ किया, एम्प्लॉय का नाम। क्या यूज़ किया है मैंने यहाँ पे नेम लिया है स्ट्रिंग के लिए, तो नेम। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे M% यूज़ नहीं किया। M% यूज़ मैंने इसके साथ इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेरा जो स्ट्रिंग है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, तो अपने आप में एक एड्रेस है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे M% यूज़ नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कॉमा यूज़ किया और फिर से मैंने लिया M% और मैंने लिखा PTR और मैंने लिया यहाँ पर एरो, और मैंने क्या लिया EMP अंडरस्कोर। इस तरह से मैंने इसका डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर दी। अब मुझे इस डेटा को प्रिंट करना, तो मैं कुछ नहीं एक सिंपल से यहाँ पर मैसेज दूंगा। मैंने क्या किया यहाँ पर डेटा मेरा इंसर्ट हो गया। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या मैसेज दूंगा, कंट्रोल इंसर्ट किया मैंने, कुछ नहीं, और मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पे कर दिया शिफ्ट इंसर्ट, पेस्ट कर दिया वैल्यू को, और मैंने यहाँ पर लिख दिया डिटेल की जगह एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, और मैंने यहाँ पर प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ प्रिंट टैब। देखिए प्रिंट टैब मैंने लिखा यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर प्रिंट करने के बाद मैं डालता हूँ स्लैश है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम %s कर दिया मैंने, और उसके बाद मैंने दिया स्लैश n और मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी। और ये सारी यहाँ पर पहले वाली मैंने कर दी स्लैश n, देखिए, और मैंने यहाँ कर दिया .ch, बहुत आसान। तो सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइल किया मैंने, देखिए 3 एरर है मेरे प्रोग्राम में, देखता हूँ क्या है। देखो पहली है स्कैनर शुड हैव प्रोटोटाइप, ये मैं गलत लिखा है, स्कैनर स्पेलिंग जो है जो टाइप की SCANF होता है, जो मैंने बाई मिस्टेक गलत टाइप करा। चलिए फिर से चेक करते हैं एक बार। देखिए 2 एरर है, देखते क्या लिखा है, इलीगल यूज है पॉइंटर का यूज़ मैं इलीगली कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ पॉइंटर का इलीगल यूज़। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या कॉमा में लगाया है, फिर से देखते हैं एक बार, कंपाइल करते हैं इसको। ये कह रहा है देखिए क्या इलीगल यूज़ ऑफ पॉइंटर। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कॉमा का यूज़ नहीं किया है। देखिए अब यहाँ पर देखता हूँ, देखिए चलिए मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए टेल ऑफ एम्प्लॉय, तो मैंने क्या दिया, एम्प्लॉय नंबर दे दिया मैंने 100, एम्प्लॉय नाम दे दिया, जैसे कि मेरा नाम है दिनेश, तो मैंने अपना नाम लिख दिया दिनेश। उसके बाद मैंने क्या दिक्कत हो गई, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। चलिए मैंने एक मेथड जो फंक्शन है तो मैंने यूज नहीं कर पाया। देखिए मैंने यहाँ पर क्या गलती कर दी है,
एक फंक्शन होता है स्क्रीन को क्लियर करने वाला, वो मैंने यूज नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पर गया और मैं सबसे पहले इसको डिफाइन कर किया स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर डिफाइन करने का मैंने लिखा यहाँ पर CLRSC। देखिए इसको समझते हैं, पहले स्टार्टिंग से इसको देखिए। मेरा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए, डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करने के लिए मेरे पास इन सी के अंदर 3 मेथड्स हैं, मेलॉक, कैलॉक और रिलॉक। और मेमोरी को फ्री करने के लिए, मेरे पास एक फंक्शन है फ्री फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पढ़ने वाला हूँ मेलॉक फंक्शन स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इसके लिए 2 हेडर फाइल तो मैं नॉर्मल यूज़ कर ही रहा था। देखिए यहाँ पर 2 हेडर फाइल मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ। stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और दूसरी हेडर फाइल है मेरा conning.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो तीसरी हेडर फाइल मैंने यूज़ की है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करने के लिए जो मेरे इनबिल्ड मेथड्स हैं या इनबिल्ड फंक्शन कह सकता हूँ मैं, वो है मेरी मेलॉक, कैलॉक, रीलॉक, फ्री। इन 4 फंक्शनों के लिए मैंने एक हेडर फाइल अलग से लगाई है, इसका नाम है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ, मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम दिया है एम्प्लॉय। तो ये मैं इसके अंदर दे रहा हूँ, पहले मैं लिया है इंट emp नंबर, केयर, नेम, फ्लोट, चल ये सब मैंने ले लिया। स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर टाइप का मैंने पॉइंटर डिफाइन कर दिया। देखिए मेलॉक के बारे में, मेलॉक का सिंटेक्स क्या है? मेलॉक का जो सिंटेक्स है, मेलॉक रिटर्न करता है एक जेनरिक पॉइंटर रिटर्न करता है। ठीक है, और मेलॉक हमेशा सिंगल आर्गुमेंट लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है जो कि उसका साइज होता है। और मेलॉक बाय डिफ़ॉल्ट किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मेलॉक से जो मेमोरी एलोकेट होती है उसके अंदर गारल वैल्यू होती है। यदि मेलॉक से जो मेमोरी ली है वो अगर मेलॉक फंक्शन सक्सेस होता है तो ये किसी ब्लॉक का, मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न करता है। अगर मेलॉक फंक्शन फेल होता है उस केस में नल रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मेमोरी एलोकेट की है, ये इसका रिटर्न टाइप है, मतलब इसको हमने टाइप कास्ट किया है पॉइंटर टाइप में। देखिए हमने यहाँ पर टाइप कास्ट किया है, ये टाइप कास्ट किया है मैंने स्ट्रक्चर टाइप, और ये मेलॉक फंक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे मैंने मेलॉक फंक्शन लिखा है ये। तो इसके अंदर में ये साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, इतनी मेमोरी एलोकेट करना है, मतलब 26 बाइट की मेमोरी में एलोकेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड का जो एड्रेस है जो मेलॉक से जनरेट हुआ उसको मैं पॉइंटर के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या पॉइंटर मेरा के अंदर मेमोरी एलोकेट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके अंदर मेथड यूज़ किया और मैंने उसको वैल्यू दे दी अपने स्ट्रक्चर के अंदर। इसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट कर लिया। देखिए m% यूज़ किया है मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर के लिए, नेम यूज़ किया है इसका, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग भी दे सकता था, जैसे देखिए सबको मैं अलग अलग भी दे सकता था इन सबको, तो लेकिन मैं देखेंगे यदि चलिए अलग अलग देता तो मैं क्या करता, देखिए तो अलग अलग देता तो मैं कह देता। मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए बहुत आसान है, मैं सबको अलग अलग देता हूँ। देखिए डिटेल ऑफ एम्प्लॉय मैंने लिखा है प्रिंटर, और मैंने लिखा यहाँ पे, और मैंने लिखा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर %d स्लेशन होता है न्यू लाइन के लिए। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मेरा पहला क्या है कि PTR एरो लिया, देखिए और मैंने क्या लिखा EMP अंडरस्कोर नंबर, तो यहाँ पे मैंने नंबर पुट कर दिया। उसके बाद देखिए मैंने सेकेंड लाइन में क्या लिखा, प्रिंटर और मैं यहाँ पे क्या लिखूँ
एम्प्लॉई नेम, यहाँ लिखा मैंने नेम को मैं परसेंटेज एस से प्रिंट करता हूँ, स्लैश एन लगा दिया मैंने, और यहाँ लिखा मैंने पी टी आर एरो लगाया यहाँ पे, और मैंने लगाया यहाँ पे नेम। देखिए यहाँ पे मुझे हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नाम होता है मेरा नेम एक स्ट्रिंग है। देखिए, और मैंने फिर से लिखा प्रिंट टैब के अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट टैब के अंदर एम्प्लॉई सैलरी। देखिए एम्प्लॉई सैलरी, और मैंने यहाँ पे लगाया है परसेंटेज एफ, क्योंकि जो मेरा सैलरी है किस तरह की है, फ्लोट टाइप की। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी टी आर एरो यूज किया, और मैंने लिखा ई एम पी से